हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 5 ऑफ इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो हम किसी भी देश के लिए ना इम्पॉर्टेंट होता है उसका बजट बनाना। ठीक है, चाहे वो अब वो ना हर लेवल पे बजट बनाया जाता है इकोनॉमी में। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या वो लोकल लेवल पे हो, बजट तो बनाया ही जाता है। ठीक है, और हमारा देश मिक्स इकोनॉमी का है, तो हमारे भी देश में गवर्नमेंट का बजट बनाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का बजट बनाया जाता है। बजट क्या होता है कि ये बताता है कि एक ना हमारा देश जो आगे के ईयर में क्या कितना खर्च होने वाला है, कितना खर्च करने वाला है, कितना रिसिप्ट होने वाला है, कितना वो कमाएगा, कितना वो खर्च करेगा, उस चीज़ को लेके। ठीक है, और इसका जो गवर्नमेंट अब बजट बना रहा है तो उसका कुछ अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, अब बनाने का कोई कारण भी होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को किया जाता है, और एलोकेशन किया जाता है रिसोर्स को। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है किसी भी गवर्नमेंट बजट को बनाने के, गवर्नमेंट किसी भी देश के द्वारा के बजट बनाने के। ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं इसके। तो गवर्नमेंट बजट में ना, गवर्नमेंट बजट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, रिवेन्यू बजट होते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। टैक्स रिवेन्यू होते हैं, नॉन टैक्स रिवेन्यू होते हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, नॉन प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आते हैं, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी इकोनॉमी में ना आप देखोगे कि ना कुछ चीज प्लान होते हैं, पहले से ही आपको पता होता है कि ये चीज होने वाला है, कुछ चीज अनप्लान होते हैं। तो उस चीज का भी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया जाता है, जो ब्यौरा दिखाया जाता है, वो किस में दिखाया जाता है, वो बजट में दिखाया जाता है। ठीक है, अब हम सब देखेंगे कि जो रिसिप्ट होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट और फिर कैपिटल रिसिप्ट में क्या फर्क है। ठीक है, उस चीज को देखेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या फर्क होता है। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट ना हम ना किसी भी देश का अगर कोई चीज को बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि रोड रेलवे बना रहे हैं, तो उस चीज से जो खर्च किया जाता है ना, उसको क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट को किस चीज को, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को किस चीज में होता है, जो इंटरेस्ट होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किस चीज को बताता है कि इंटरेस्ट, सब्सिडीज और एक्सपेंशन कितने कलेक्शन हो रहे हैं, टैक्सेस को लेके, डोनेशन और पेंशन को मिला है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी मशीनरी एक्विजिशन हुआ है, अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन, स्कूल के कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटल में, बिल्डिंग में, इस चीज में जो पैसा लग रहा है उसको क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो पा नहीं सकते आप, अगर लगा दिए हैं स्कूल के बिल्डिंग में, स्कूल को बनाने में लगा दिया है, तो आप ये नहीं सोचे कि ना स्कूल का मरम्मत कर दिया तब उस पैसे को हम सब ले लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा होता है। और फिर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, वो एसेट्स और गेनिंग ग्रांटिंग लोन्स के तौर पे होता है, एक्विजिशन। ठीक है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है इनकर्ट करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये दोनों का ना फर्क जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद बताया जा रहा है कि सिचुएशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या होते हैं। देखो, सिचुएशन क्या क्या हो सकते हैं कि बैलेंस बजट हो सकता है, कि मतलब जितना खर्चा हुआ है उतना ही क्या हो रहा है, कि जितना हम सब सोचे हैं, प्लान किए हैं, उतना ही खर्चा हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, बैलेंस बजट कहेंगे। जबकि सरप्लस बजट क्या होगा, जितना खर्च सोचे हैं उससे, सरप्लस बजट क्या होता है कि ना जितना आपका खर्च हो रहा है, ठीक है, जितना आप खर्च करने का सोच रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो सरप्लस बजट हो जाएगा। और डेफिसिट बजट क्या हो जाएगा कि जो ग्रेटर हो जाता है बजटरी रिसिप्ट से। सरप्लस बजट क्या होता है, ग्रेटर देन बजटरी एक्सपेंडिचर से, और सरप्लस डेफिसिट बजट क्या होता है, ग्रेटर देन बजटरी रिसिप्ट से। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बजटरी डेफिसिट जो होता है वो किस चीज को बताता है, टोटल डेफिसिट माइनस टोटल रिसिप्ट। तो बजटरी डेफिसिट किस चीज को बताता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट को। ठीक है, बजटरी डेफिसिट 3 टाइप के हो सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट किस चीज को बताता है, अब देखो रिवेन्यू डेफिसिट किस चीज को बताता है, रिवेन्यू डेफिसिट उस चीज को बताता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है रिवेन्यू रिसिप्ट से। ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट का, कि ना इस रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बताता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कि बताता है कि कितना रिकरिंग एक्सपेंसेस था गवर्नमेंट का, और फिर जो गवर्नमेंट, अगर इस चीज में आपको एक तरीके से अच्छी तरीके से जानना होगा कि अगर आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर न बढ़ रहा है, वार्निंग अगर बढ़ता दिख रहा है रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट किस चीज को बताता है कि अगर ना आपका जो टैक्स है, रिवेन्यू डेफिसिट इस चीज को बताता है कि अगर वार्निंग दे रहा है, वार्निंग सिग्नल है, अगर आपका हाई रिवेन्यू डेफिसिट होता जा रहा है तो वो एक वार्निंग के तौर पे है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो टैक्स है और नॉन टैक्स रिसिप्ट है ना, उसका एक्सपेंडिचर कट होता जा रहा है।
ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि रिवेन्यू डेफिसिट अगर बढ़ रहा है तो वो हम सबके लिए नेगेटिव तौर पे है। ठीक है। अब इसके बाद है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है ओवर टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोविंग। जैसे ये टोटल एक्सपेंडिचर है टोटल रिसिप्ट के ओवर और बोरोविंग से रिलेटेड। ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल किस चीज के होते हैं? गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट जो होता है टीई माइनस टीआर एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को घटा देना है। ठीक है। और उसके बाद ना एक्सक्लूड भी कर देना है बोरोविंग को। तो इस चीज को किस चीज को हम सबको बता देगा? फिस्कल डेफिसिट को हम सबको बता देगा। ठीक है। किसी देश में ना फिस्कल डेफिसिट को बताता है। ठीक। अब इसके बाद क्या है? इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं फिस्कल डेफिसिट का? इससे ना इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इससे क्या हो सकता है? फिस्कल डेफिसिट से क्या हो सकता है? हमारे देश में ना महंगाई बढ़ सकता है। ठीक है। गवर्नमेंट बोरोविंग इंक्लूड करता है बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट में हम सबको ये भी पता चलता है कि इंक्रीज हो रहा है फॉरेन डिपेंडेंस पे। ठीक है। और एक्यूमुलेट हो रहे फाइनेंशियल बर्डन को फ्यूचर जनरेशन के लिए और इंक्रीज किया जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज इंक्रीज ऑन बोरोविंग। अगर फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है तो हम सबको क्या पता चलेगा कि देश जो है ना वो दूसरे देश से या फिर उनका देश का जो हमारा बोरोविंग है ना वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और देखो अब इसके बाद है थर्ड वाले है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में बताया जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट में हम सब क्या करते हैं? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। तो हम सबको क्या पता चल जाता है कि प्राइमरी डेफिसिट कितने हैं। ठीक है। तो इसमें ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो इस चैप्टर में बताए गए थे कि हाँ किसी भी देश का जो बजट बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाते हैं, क्या क्या एक्सक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें ना जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसमें से एक बजटरी रिसिप्ट का है। तो बजटरी रिसिप्ट को अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट कर देंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट अगर निकालना है तो टैक्स रिसिप्ट प्लस नॉन टैक्स रिसिप्ट निकाल लेंगे। टैक्स रिसिप्ट निकालना है तो डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कर लेंगे। नॉन टैक्स रिसिप्ट निकालना है तो फाइन, फीस, स्टेट्स, ग्रांट्स, डोनेशन और इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस को प्लस कर देंगे। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट निकालना है तो जितने भी रिकवरी हुए लोन से डिसइन्वेस्टमेंट बोरोविंग ये सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और बजटरी एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे तो किससे निकल जाएगा? बजटरी एक्सपेंडिचर उससे निकल जाएगा। ठीक है। तो ये ना इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।